फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एवरेज वेट ऑफ 15% इज 30 kg, a new person weighs 78 kg joins the group, what will be the average of 16%। अब यहाँ पे मेरा 30 kg है प्रीवियस एवरेज, तो ये एवरेज से कितना ज़्यादा है, प्लस 40 ज़्यादा है, 48 kg ज़्यादा है, मतलब ये 48 kg अब टोटल 16 बंदों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होकर कितना हो जाएगा 48/16 3। तो मेरा प्रीवियस एवरेज जो था उसमें 3 ऐड हो जाएगा, प्रीवियस एवरेज कितना था 30, तो अब कितना हो जाएगा 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच ए फॉर ईयर 2018, ब्रांच ए ईयर 2018 टू द टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच सी फॉर 2020, ब्रांच सी फॉर 2020, 14:70 यानी 1:5। इफ 5a is divisible by 11, what will be the value of b minus a। अब 11 के डिविजिबल के लिए रूल होता है this minus this plus this minus this plus this should be divisible by 11, मतलब जैसे a b c d e f हो गए तो f minus e plus b minus c plus b minus a should be divisible by 11, और या फिर इन सब का सम 0 आना चाहिए, तो ये 11 से डिविजिबल होगा। या अगर यहाँ पे जैसे तो इवन पेयर्स बन गए, लेकिन अगर यहाँ पे जी भी होता तो क्या हो जाता, यहाँ आगे क्यू जाए, चलो मैं इधर बता देता हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्यू होता तो ये क्यू सिर्फ ऐड हो जाता प्लस क्यू, अब इसके साथ पेयर नहीं बन रहा, इधर 0 है, पीछे से शुरू करते हैं, अब इधर से क्यू माइनस कुछ भी होगा तो 0 होगा, लेकिन क्यू तो पॉजिटिव रह जाएगा ना, तो क्यू पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये वाला इसमें टेक्निक लग जाएगी क्वेश्चन में। अब मैं यहाँ से करूँ तो क्या होगा मेरा b minus 2 plus 7 minus a plus 5 कितना हुआ है b minus a 7 12 प्लस 10। अब या तो ये वाली वैल्यू मेरी 11 से डिविजिबल होनी चाहिए, अब ये 11 से डिविजिबल कब होगी, जब b माइनस a या तो 1 होगा, अब b माइनस a 1 होगा तो ये 11 हो जाएगा और 11 से डिविजिबल हो जाएगा, तो या तो ये 1 हो सकता है या फिर ये b माइनस a -10 भी हो सकता है, इसको 0 करने के लिए -10 होगा नहीं, क्योंकि a और b की सिंगल डिजिट मतलब 1 से 0 से लेकर 9 तक मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकती है, तो 9 में से कुछ भी माइनस पॉजिटिव नंबर करूंगा तो वो उससे बड़ा तो होगा नहीं, तो 10 तो आ ही नहीं सकता, तो कौन सा केस बनेगा, सिर्फ ये वाला केस बन जाएगा, तो मतलब b माइनस ए इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 10x दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ sin x, तो मतलब सबसे ऊपर तो 10 ही आएगा, sin x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस होगा 17 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये होता है 289 प्लस 100 हो गया 389 अंडर रूट। लेकिन यहाँ पे और कुछ करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि परपेंडिकुलर 10 है और 10 किसी के भी न्यूमरेटर में दिख नहीं रहा मुझे, मैं यहीं से सीधा करके मार्क कर देता, तो मतलब ये वाली चीज़ मुझे करने की जरूरत ही नहीं थी, ये छोटी छोटी चीज़ें टाइम बचाना होता है पेपर में। द एवरेज एज ऑफ 6 गर्ल्स इज x years, 4 new girls having age x minus 2 x plus 4 x plus 8 and x plus 10 join the class, what is the new average। अब देखिए पहले का एवरेज था ये डेविएशन वाले मेथड से होगा ये, अब मेरा जो पहले का एवरेज है उससे इंक्रीज कितना हो रहा है, नेट मतलब नेट एज मेरी इंक्रीज कितनी हो रही है, एक सब में x तो है ही है, सबके पास x है, उससे ज़्यादा कमी हो रही है, तो मेरा नेट डेविएशन कितना हो रहा है x पे 8 + 10 18 18 22 ये हो गया, प्लस 20 का डेविएशन हो रहा है मेरा, और टोटल 4 गर्ल्स, हाँ पहले 6 थी और अब 4 और एडिशनल ऐड होगी, तो टोटल 10 पे मेरा डेविएशन कितना होगा +2 का, तो पहले मेरा एवरेज था x और अब डेविएशन से इंक्रीज कितना हो गया 2, तो मेरा x + 2 मेरा नया एवरेज हो जाएगा। 1/2 half of the certain sum is lent at 20% rate of interest, 2/5 of the remaining, ये रिमेनिंग बोला उसने, ये ध्यान देना होता है कि रिमेनिंग है, सिर्फ 2/5 नहीं है, रिमेनिंग इतना देने के बाद जो बचा है उसका इज लेंट एट 25 एंड द रिमेनिंग इज लेंट एट कितना है ये 10%। इफ द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द सम इज फॉर 2 आफ्टर 2 years इज दिस, तो सबसे पहले मैं अपना ये निकाल लेता हूँ टोटल कितना बनता है मेरा, हाफ ऑफ द सम मैं p मान लेता हूँ, हाफ ऑफ द सम अगर मैं 20% पे दूंगा 20% पे तो ये कितना हो गया 10p% फर्स्ट केस में। अब बचा कितना मेरा, मैंने हाफ ऑफ दिया, 3 केस दिया ना, फर्स्ट केस हो गया या सेकंड केस हो गया, अब बचे हुए का 2/5 कितने परसेंट पे दे रहा है वो 25% पे, ये कितना हो गया 2 से 2 गया 5p%, और थर्ड केस में बचे अब जो भी बचेगा इसके बाद बचेगा क्या p/2 इंटू इसका 2/5 जा चुका था 25% पे, तो बचा कितना 3/5, ये कितने 10% पे, 5 to the 10 कितना बचा 3p%। अब ये कितना हुआ नेट 18p% मुझे 2 years के लिए दिया हुआ है, तो 18p इंटू 2 बाई में 100 इस कितना दिया 360, तो ये 18 to the 36, तो p कितना हो जाएगा 1000, तो मेरा जो अमाउंट था जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट पे दिया मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया वो 1000 था। एंगल सबटेंडेड बाय कोड ए ऑन द सर्कमफ्रेंस इज 90 डिग्री। अब यहाँ पे एक थ्योरम होती है कि जो मेरा डायमीटर है वो सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल सबटेंड करेगा सर्कमफ्रेंस पे चाहे कहीं पे भी करे वो हमेशा 90 डिग्री होता है,
कहीं पे भी करेगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। ये एक थ्योरम होती है। फिर अगर ऐसे भी बोला गया हो कि एक कोड है वो सर्कल पे 90 डिग्री सबटेंड कर रही है, तो इससे ये पता लगता है कि जो कोड है वो डायमीटर है। तो यहाँ पे हमें ये दिया गया, तो इसमें कुछ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये बोला हुआ सीधा कोड है वो सर्कमफ्रेंस पे 90 डिग्री सबटेंड कर रही है और लेंथ ऑफ कोड दी हुई है 16, देन व्हाट विल बी द रेडियस। तो यहाँ पे क्योंकि ये 16 डायमीटर हो जाएगा और डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, तो कितना रेडियस हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू का रेशो दिया है क्यू आर का, आर एस पी क्यू आर एस का एवरेज दिया हुआ है 2:3 3 3 और क्यू आर का 4:5 4 5 और आर रेशो एस का 2:1 2 2। अब पूछा पी आर एस का, मतलब क्यों नहीं पूछा उसने। ये कितना हो जाएगा 5 3 15 5 3 15 और 2 13 4 6 12 24 4 4 16। अब क्या है 16 30 15 16 30 15 ये क्वेश्चन में है हमें k प्लस 1/x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ और ये पूछा। अब इस तरह के क्वेश्चंस को देखे ना, एक होता है k x प्लस 1/x जब दिया हो कुछ वैल्यू x प्लस 1/x इज इक्वल टू z दिया हुआ और हमसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर या फिर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इस तरह वाला क्वेश्चन दिया हो, वो वाला तो निकल सकते, लेकिन ये एब्रप्ट पावर्स दिए हुए हैं। तो यहाँ से हमें समझ आ जाना चाहिए कि हमें यहाँ से ही k की कुछ वैल्यू निकालनी पड़ेगी और k की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी, तो ही ये सोल्व होगा। क्योंकि बहुत ही एब्रप्ट दिया हुआ है, 17 है 11 है, या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि दोनों को आपस या फिर तो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके ये कुछ सेम पावर्स बनती है, ये बन भी नहीं रही है। तो यहीं से मेरे को k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। k की वैल्यू क्या आएगी k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 मेरे दो k की वैल्यू, यानी k की वैल्यू क्या है मेरी -1, और मैं क्योंकि k की वैल्यू -1 है तो -1 रेज़ टू पावर ओड 17 प्लस 1 बाई -1 रेज़ टू पावर ओड 11, ये दोनों बाहर आके माइनस माइनस सभी का आंसर आ जाएगा -2। ये भी -1 हो जाएगा प्लस ये भी -1 हो जाएगा, -1 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू आइडेंटिकल सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट z। अब दो सर्कल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं एट पॉइंट z। xy इज अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट विच टचेज द सर्कल एट x एंड y। अच्छा, एक DCT है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है जो कि दोनों को x और y पॉइंट पे टच कर रही है। वैसे एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यहाँ से भी z से भी पास करेगी, लेकिन क्योंकि दो पॉइंट पे टच कर रही है तो वो यही वाली होगी या फिर नीचे से पास करेगी, क्योंकि अगर वो यहाँ से पास करेगी तो सिंगल पॉइंट पे टेंजेंट होगी, लेकिन उसने बोला दो पॉइंट पे टेंजेंट है x एंड y पे, x एंड y, तो यही वाला टेंजेंट होगा। व्हाट इज द एंगल ऑफ x y एंड z, x y एंड, अब इसने भी बोला कि सर्कल्स आइडेंटिकल है, ये बिल्कुल आइडेंटिकल सर्कल्स होंगे तो इनका रेडियस भी सेम होगा। तो अगर मैं इनके सेंटर से सेंटर कनेक्ट कर दूं तो जो मेरे O और O डैश है ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे एक्स वाई के, क्योंकि आइडेंटिकल। मेरे से पूछा क्या गया एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड यहाँ पे मेरा जेड आ रहा है, तो ये मेरे को क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी लग रही है, क्वेश्चन में ही कुछ गलती हुआ है। या तो वो उसको पूछना चाहिए था ये 90 है, मैं इसको दोबारा बना देता हूँ, ये क्वेश्चन गलत है। या तो उसको पूछना चाहिए था अगर 90 आंसर दे रहे तो एक्स जेड वाई पूछना चाहिए था, या फिर अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रहे तो 45 आंसर आना चाहिए, क्वेश्चन ही रॉन्ग है। मैं दोबारा एक बार इसे ढंग से बना के दिखा देता हूँ। टू आइडेंटिकल सर्कल्स हैं जो एक दूसरे को जो दोनों को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं कहाँ पे जेड पॉइंट पे, और इनका एक DCT है जो एक्स और वाई पे टच कर रहे हैं, टेंजेंट है, ये ऐसे टच ही मान लीजिए आप एक बार, ढंग से बन नहीं रहा है, ठीक है। तो अब उसने पूछा एक्स वाई जेड, अरे यार अब इसे टच मान लीजिए बस, ये जेड है, ये एक्स, ये वाई, एक्स पेन दूसरा चेंज कर लेता हूँ, ये एक्स वाई एंड जेड बताना है, ये ट्राइंगल बनेगा। अब क्योंकि दोनों सेम है और यहाँ से अगर मैं बीच में डाल दूँ इसको पॉइंट को, तो ये यहाँ पे ये 90 बनेगा और ये 45 बनेगा। तो उसने मुझसे एक वाई पूछा, ये 45 होना चाहिए, अगर वो 90 आंसर देना तो ये वाला 90 होगा, यानी ये क्वेश्चन रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जिसने मार्क किया हुआ है, जिसकी भी ये आंसर की है, तो उसने फोर्थ मार्क तो कर दिया है, शायद उसने पूरे ढंग से क्वेश्चन पढ़ा नहीं होगा, तो इसका आंसर सबको +2 एडिशनल मिलेंगे इस क्वेश्चन के। इन अ ट्रायंगल DEF MN and R point on DE and DF, MN is parallel to EF, ये इसके पैरेलल है, MN EF के पैरेलल है, दिए हुए MN M और N 2 है और EF है 5, रेशियो दिया है, if DE is 60 then the what is the length of ME। तो यहाँ से मुझे क्या
निकल के आएगा mn बाय में EF इक्वल टू DE, mn छोटा है ना, DM बाय DE। अब मुझे mn और EF का तो दिया ही हुआ है 2/5, तो DM क्या है, DM मुझे नहीं दिया हुआ, DE दिया हुआ, ये x बाय DE कितना है 60, ये कितना आ जाएगा, x मेरा आ जाएगा 12, x क्या था मेरा DM मेरा 12 हो जाएगा, लेकिन उसने पूछा क्या ME, मतलब कि 60, ये मेरा पूरा 60 था, उसमें से 12 नहीं आएगा, 24 आएगा, 12 इंटू 2 24, 60 में से 24 माइनस करूँ कितना आएगा 36, तो मेरा DE नहीं ME मेरा आ जाएगा 36, ये मेरा 24। X can complete the work in 18 days, Y can alone can do the same work in half days, मतलब X 18 डेज में कर रहा है, Y कितने डे में 9 डेज में, तो टोटल वर्क होगा 18, ये 1 डे में करेगा इसको और ये 2 डेज में। वर्किंग टुगेदर व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क दे कैन कंप्लीट इन अ डे, मतलब दोनों अगर एक दिन काम करें तो 1 और 2, एक दिन में 3 काम करेंगे तो कितना फ्रैक्शन वो कंप्लीट कर देंगे दिन में, 1/6 फ्रैक्शन। ऑन सेलिंग अ वॉच एट 4/5 ऑफ द MP देयर इज अ लॉस ऑफ 10%, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ MP एंड CP, तो उसने बोला SP और MP एंड CP, उसने बोला कि अगर 4 का बेच रहा हूँ तो मतलब 5 की चीज़ 4 पे बेच रहा हूँ तो देयर इज अ लॉस ऑफ 10%, 10% का लॉस मतलब CP मेरा 9 है, CP 10 है और SP 9 है, यहाँ पे 10% का लॉस दिख रहा है मुझे, और यहाँ पे 4/5 सेलिंग प्राइस इज 4/5 ऑफ MP। तो यहाँ से तो सोल्व कर ले, 5 9 45, 36 एंड इंटू 4 10 4 40, मुझे CP और MP का रेशियो बताना है, MP और CP का, यानी 45/40 कितना हो जाएगा 9/8। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन, अब ये क्योंकि 21 + 60 A + B 90 हो रहे हैं, तो इसे मैं चेंज कर सकता हूँ वैल्यू को, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 90 माइनस 21, और ये क्या होता है साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर 90 क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर 21, तो साइन स्क्वायर 21 प्लस कोस स्क्वायर 21 यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो 1 ही होता है, थीटा कुछ भी रहे, आंसर 1 आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन चार्ट इज गिवन एंड सैलरी दी हुई है 6 एम्प्लॉइज की, DEFHGHI की, और इसने पूछा रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ F टू सैलरी ऑफ H, F की और H की, मतलब 400 रेशियो 500 यानी 4/5। हमें इसको सोल्व करना है, ये क्या आएगा 1/2 प्लस ये 4 ऊपर चल जाएगा प्लस 3 प्लस 2 ऊपर गया 3/2 प्लस 1/4, पहले मैं इसी को सोल्व कर लेता हूँ, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 5 प्लस 1/4 यानी 5 21/4, न्यूमरेटर आ गया मेरा, डिनोमिनेटर क्या होगा 3/4 प्लस 1/4 इंटू 2/1, 3/8 माइनस 1/2 इंटू 4/3 इंटू 1/4 माइनस 1/6, 24 3 3 9 माइनस 24 4, 5/24 इंटू 5 इंटू 24 6, ये क्या आ जाएगा 126/5, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल्स इज दिस एंड दिस, सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है 2πr, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियाई, तो सर्कमफ्रेंस 1 माइनस सर्कमफ्रेंस 2 क्या होगा 2πr1 माइनस 2πr2, और ये क्या होगा 2πr1 माइनस r2, ये किसके बराबर हो जाएगा, दिया हुआ है इन दोनों, मतलब C1 माइनस C2 कितना हो जाएगा 154 माइनस 77, ये कितना आ जाएगा 77 ही आ जाएगा, तो ये 2 इंटू 22/7, ये कितना हो जाएगा, ये 7 इंटू मतलब ये 7 पे चला गया, तो R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 49/4, क्या आएगा 12.25। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, यहाँ से a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c, ये वाला फॉर्मूला लगा हुआ है यहाँ पे, तो मुझे लेकिन कुछ अलग चीज़ दिख रही है कि यहाँ पे 3c दिया हुआ है, यहाँ पे 4c² है और यहाँ पे 2 2 आया हुआ है इसके रिस्पेक्ट में, तो मुझे दिख ही रहेगा यहाँ पे जो c की वैल्यू है वो 2c है, मतलब यहाँ पे तो मेरा इसका इक्वल टू किसकी हो जाएगा, ये वाली चीज़ दी है मेरे को RHS वाली, तो यानी कि यहाँ पे क्या चेंज हो जाएंगे a³ प्लस b³ प्लस, अब क्योंकि 2c है तो 2c का क्यूब क्या हो जाएगा 8c³ माइनस, अब 3ab तो है और यहाँ पे c का 2c, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 6abc, ये मेरा आंसर हो जाएगा a³ b³ 8c³ माइनस 6abc। Next question, a car left 60 minutes early than the scheduled time, but in order to reach its destination 260 km away in time, it has to slow down its usual speed by 14 km। ठीक है, तो मेरा एक डिस्टेंस है 280 किलोमीटर, उसको मैं कुछ स्पीड से चल रहा था, कुछ मुझे टाइम लग रहा था उसमें,
लेकिन अब मैं 1 घंटे पहले निकल चुका, मतलब अब मैं कुछ अपनी स्पीड मैंने कम कर दी है 14 किलोमीटर पर आवर से, 14 दिया ना, हाँ 14 किलोमीटर पर आवर से मैंने अपनी स्पीड को कम कर दिया। तो अब मुझे टाइम कितना डिफरेंस आ रहा है 1 आवर का। ये 60 मिनट दिया हुआ है लेकिन सब किलोमीटर पर आवर है, तो मैं इसको किलोमीटर पर आवर में मिनट्स हार्स में लिख लूँगा। ये 60 मिनट 1 आवर हो जाएगा। अब यहाँ पे या तो आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के कर लीजिए, उसमें टाइम बहुत लग जाएगा, लेकिन या फिर इसमें एक स्मार्ट अप्रोच लगा लीजिए कि इसमें एस की वैल्यू पुट कर लीजिए, और यूजुअल स्पीड मतलब एस, मतलब यूजुअल स्पीड निकालनी है तो मैं यहाँ से वैल्यू पुटिंग कर लूँगा, और ये यूजुअल स्पीड्स दी है मुझे, इनमें से कोई हो सकती है, तो यानी एस पुट करके मैं चेक कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे चेक करने के लिए मुझे सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जो अगर मेरा न्यूमिनेटर में कुछ है तो डिनोमिनेटर में उसी का ही मतलब वो वैल्यू रखूँ जिससे कि डिनोमिनेटर मेरा कट जाए, मतलब को प्राइम नंबर ना हो या फिर प्राइम नंबर्स ना हो डिनोमिनेटर में, ऐसे नंबर्स को मुझे अवॉइड करना चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ मेरा ऑप्शन मेरा 59 होता, 61 होता, तो उसे मैं अवॉइड करता, क्योंकि वो मैं उससे मेरी तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती, और दूसरा वो उसके होने के चांसेस भी कम होते हैं क्योंकि कटना होता है इनको आपस में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वही कि 280 है, ये 7 × 4 × 10 लिखा हुआ, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मुझे कुछ पुट करना होता या तो मैं 70 करता या 77 करता, लेकिन 77 में भी 11 है, उसे मैं ना करता क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 0 दिख रहा है, तो उससे पहले 70 ही किया जाता। तो अगर 70 करें इसे पुट 280/70 - 14 कितना होता है 56 माइनस 280/70, ये कितना आ जाएगा 4, और ये 2 5, ये आंसर 1 = 1, RHS = LHS = RHS आ गया, मतलब ये ऑप्शन मेरा सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, A1 और A2 दो कंडीशंस दी हुए हैं। A1 क्या है, डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ बाइक एंड ट्रक बाय ऑल 5 कंपनीज। मुझे इन सब का डिफरेंस बताना, या तो मैं इन सारी बाइक्स को पहले ऐड करूँ और फिर इनको अलग से ऐड करूँ और फिर डिफरेंस लूँ, उससे अच्छा मैं यहीं से डिफरेंस लेता हुआ चलता हूँ। 700 माइनस 500 प्लस 200 प्लस 150 प्लस 300, यहाँ पे माइनस 350। मैं बाइक में से ट्रक माइनस कर रहा हूँ इसलिए मैं प्लस और माइनस लिखता जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बड़े थे तो प्लस थे और ये छोटा है तो माइनस आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस 350। ये हो गए 700 माइनस के, और ये हो जाएंगे 500 650। यहाँ पे क्या है -50, यानी मेरे बाइक्स माइनस ट्रक इज इक्वल टू -50, यानी कि मेरा ट्रक बाइक्स ट्रक से 50 क्वांटिटी कम है। ये माइनस इसलिए आया क्योंकि बाइक्स ट्रक से कम है। ये मेरा A1 आ गया, A1 मतलब 50 आया। माइनस ये सिर्फ मेरा इसलिए आया क्योंकि मैंने बाइक में से ट्रक माइनस किया था, माइनस का कोई लेना देना नहीं, माइनस सिर्फ ये डिपेंड कर रहा है मेरे को यहाँ पे कि बाइक मेरी कम है ट्रक से, तो इसलिए मेरा A1 दोनों का डिफरेंस बताना था, वो 50 है A1 और A2। द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बाइक बाई कंपनी DFNH 700 + 300 1000 1500, तो A2 क्या हो गया, एवरेज बताना मुझे 1500/3 कितना आ जाएगा 500, और मुझे क्या बताना A2/A1। A2 क्या आया था मेरा 500 और A1 कितना मेरा 50, तो कितना आ जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इन सब की वैल्यू बतानी है। अब क्योंकि आंसर मुझे कोई पाई थी कुछ उसमें नहीं आया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में नहीं है, 1 2 3 में ही है, होल नंबर्स ही है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुटिंग से जा सकता हूँ। और वैल्यू पुटिंग भी सबसे बेटर वही होती है कि 45 कर लेनी चाहिए सबसे पहले, देखे क्योंकि 10 45 1 होता है और ये √2 होता है, इस तरीके से 45 पे करना चाहिए अगर वैल्यू पुट करनी चाहिए सबसे पहले तो ये 1 + 1 माइनस √2, और ये क्या हो गया 1 प्लस ये भी 1 होता है, और ये हो गया √2, कितना हो गया 2 - √2 एंड 2 + √2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2, आंसर इज 2। One of the two numbers out of one of two numbers 20% of the smaller number is equal to 14% of the larger, 20% of the smaller is equal to 14% of the larger, तो S/L is equal to 7/10, ये मेरा रेशियो आ गया स्मॉल और लार्ज का। इफ द सम ऑफ द बोथ नंबर इज, दोनों सम का नंबर दिया हुआ है, मतलब S + L, यहाँ से मेरा क्या हो गया S + L इज इक्वल टू 7 + 10 17, उसकी वैल्यू दी है मुझे कितनी 8942, मैं निकाल लेता हूँ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लार्ज नंबर, अब लार्ज नंबर क्या है इनमें से 10, एक 7 और एक 10 है, लार्ज नंबर मतलब 10 ही है, तो यहाँ से मैं अगर काटूंगा तो कितना आएगा 7 5 = 85, 85 आता है, और बचा 44 नहीं आता, 2 पे 34 आता है और 102 आता है, 6 5260, आंसर 1। साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 12, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन रेडियस बताना है, मतलब अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके अंदर अगर मैं एक सर्कल को फिट कर दूँ तो इसका रेडियस क्या होगा, ये मुझे बताना है। इसका एक फॉर्मूला होता है इन रेडियस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन में सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर क्या होता है S1 + S2 + S3 अपॉन में 2, ये S1 S2 S3 साइड्स हैं, तो यहाँ से अगर मैं इसको निकाल लूँ, एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 A² यानी 12 का स्क्वायर अपॉन में सेमी पेरीमीटर कितना हो गया मेरा, सेमी पेरीमीटर हो गया 12 × 3, इक्विलेटर है तो सारी सेम हो जाएंगी 36/2, ये हो गया 2, तो ये कितना गया 12 से 1 12 से गया 72 6 पे, और ये 2, ये 2√3। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन S1 इज हाउ मच % लेस देन द गर्ल्स इन S2, यहाँ से डायरेक्टली दिख रहा है ये 600 का मतलब 60% है,
1000 पे अगर हो रहा है 400 से 60% दिख ही रहा है। राम परचेसेस 2 वॉचेस 350 बाय सेलिंग 1 वॉच एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% प्रॉफिट हुआ है उस पर एंड द अदर एट अ लॉस ऑफ 10%। क्योंकि दोनों का सीपी सेम है, नहीं राम परचेसेस, अच्छा सीपी दिया हुआ दोनों का, ही नीदर अर्न्स प्रॉफिट नॉर सफर्स अ लॉस, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बोला गया कि एक क्या है, 2 वॉचेज है, एक वॉच 1 है, उस पर मुझे प्रॉफिट हुआ है 25% का, और एक वॉच 2 है उस पर मुझे लॉस हुआ है -10% का। लेकिन अगर मैं दोनों को कंबाइन करूँ तो मुझे ना तो मुझे प्रॉफिट हुआ है ना ही मुझे लॉस हुआ है, तो मतलब ज़ीरो। मैं सिर्फ डेविएशन के हिसाब से कर रहा हूँ, डेविएशन मेथड से। तो ये कितना हो जाएगा, +25% ऑफ W1, और ये कितना हो जाएगा -10% ऑफ W2, और यहाँ पे ज़ीरो। तो है +25% ऑफ W1 -10% ऑफ W2 इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, 25 W1 इज इक्वल टू 10 W2, यानी W1/W2 इज इक्वल टू 2/5। मेरा वॉचेस का CP का रेशियो आ गया मेरा, और मुझे उनका CP दिया हुआ है, दोनों का सम दिया हुआ है 3500 बाय ये कितना हो जाएगा 5 और 2 7, और उनका अलग अलग पूछा, तो ये हो जाएगा 500 × 2 1000, और यहाँ पे 1000 एक में ही है फर्स्ट में, और दूसरा करना हो तो 3500, वैसे तो उससे ही आंसर मार्क हो गया हमारा। दूसरा क्या था, 5/7, तो 7 लिखा हुआ, 500 × 5 2500, 1000 और 2500 मेरा आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू।